हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, शादी स्त्री और पुरुष का वह उत्सव है जिसमें दो परिवार ही नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन होता है। हिंदू धर्म के अनुसार शादी करना सभी लोगों का पवित्र धर्म है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां शादी की सबसे अजीब और गरीब रस्में निभाई जाती हैं, जिन्हें देखकर आप हैरतअंगज में पड़ जाएंगे। आमतौर पर शादियों में बड़े आयोजन होते हैं, घरों की सजावट होती है, गेस्ट का इनवाइट किया जाता है, उनके लिए लंच या डिनर रखा जाता है, लोग खुशी से डांस करते हैं और माहौल खुशनुमा होता है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता, जहां शादी करने की रीति रिवाज बहुत अलग हैं। तो दोस्तों, आप जानना चाहोगे उन रीति रिवाजों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबा दो और बेल आइकन को ऑन कर लो। नंबर 5, दोस्तों, कैसा लगेगा जब कोई आपसे बोले कि आपको 3 दिनों तक बाथरूम नहीं जाना है। ये समझ नहीं आता, लेकिन क्यों बॉर्डनिया जाति के लोगों का रिवाज है कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन को 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ तक उन्हें खाना पीना भी नहीं दिया जाता है, और कोई रस्म ना तोड़े इसके लिए समाज के बड़े बुजुर्ग मौजूद रहते हैं। इस समुदाय का मानना है कि शादी के बाद बाथरूम गए तो बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, शादी के बाद पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ये रीति अपने देश भारत के ही राज्य बिहार के एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम बालगनपुर है। इस रिवाज के अनुसार शादी करने के बाद पत्नी को अपने पति के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध रखना होता है, जिसका चुनाव गाँव वाले ही करते हैं। यानी कि गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच की तरह सबसे हष्ट-पुष्ट आदमी को चुनते हैं। सोचो, अगर आप इस गांव के व्यक्ति हैं तो आप क्या शादी करेंगे। खैर, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर महिला हष्ट-पुष्ट आदमी के साथ संबंध बनाएगी तो मनुष्य की नस्ल बेहतर होगी और गांव में बीमारी, अपाहिज, अपंग नहीं पैदा होंगे। अगर गांव का कोई व्यक्ति इस प्रथा का विरोध करे तो उसे सबके सामने सरपंच द्वारा सजा दी जाती है। इसलिए महिलाओं के पति भी विरोध नहीं करते। कई सदियों से इस प्रथा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन 2011 में प्रशासन द्वारा छानबीन करे जाने पर इस प्रथा के बारे में पता चला और सबके सामने आई। गैर कानूनी होने के बावजूद भी लोग धड़ल्ले से इस प्रथा का पालन करते हैं। नंबर 3, 5 दिनों तक नंगे रहने की रस्म। सही सुना आपने, ये प्रथा है हिमाचल प्रदेश के पीनी और मानीकरण क्षेत्र की। यहाँ सावन के महीने में महिलाएं 5 दिनों तक अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहनती। इन 5 दिनों में महिलाएं किसी से मिलती हैं और ना किसी से बात करती हैं। यहाँ की महिलाएं 5 दिनों तक कपड़े इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उनका मानना है सावन में ऐसा करने से उनके पति की उम्र लंबी होगी। बड़ी अजीब है ना ये प्रथा। नंबर 2, दोस्तों, आपने शादियों में देखा होगा पति के दोस्त पत्नी के साथ मजाक करते हैं, फोटो सेशन करते हैं, डांस करते हैं इत्यादि। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। यहाँ दूल्हे के दोस्त महिला को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसके कपड़े उतारते हैं। जी हाँ दोस्तों, असल रस्म थी जिसमें पति और पत्नी को सबके सामने स्वागत मनाने की एक्टिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये महिला के शोषण तक आ गया है, जिसमें दूल्हे के दोस्त कपड़े उतारते हैं और दुल्हन की दोस्त बचाती है। ये प्रथा कुछ मिनटों तक चलती है। अगर यहाँ दुल्हन के कपड़े उतरते हैं तो दूल्हे की जीत होती है, और दुल्हन के कपड़े नहीं उतरते हैं तो दुल्हन की जीत होती है। इतनी गंदी रस्म होने के बावजूद भी इस पर ना कोई बैन है और ना कोई कानूनी कार्रवाई की गई। नंबर 1, सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर छूने होते हैं बड़ों के पैर। ये रिवाज बिहार के कई इलाकों का है। शादी के बाद सासू माँ सिर पर रखती है कुछ मिट्टी के बर्तन, और दुल्हन को ये बर्तन सिर पर रखकर ही सबके पैर छूने पड़ते हैं। इस रिवाज को करने के पीछे का कारण है कि जितना अच्छा दुल्हन सिर पर बर्तन रखकर पैर छुएगी, उतने ही अच्छी घर में खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, ये थे शादी के 5 सबसे अजीबो गरीब रीति रिवाज। आपको सबसे अच्छी रीति कौन सी लगी और सबसे खराब कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।